कभी ऐसा हुआ है कि कोई डरावनी कहानी सुनने के बाद वो आपके जहन से निकल ही ना पाई हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक आम सी कहानी को एक भयानक सपने में बदल देती हैं। एक ऐसा सपना जिसे आप कभी भूल नहीं पाते। कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है जैसे कोई बहुत करीबी दोस्त अपनी कोई पुरानी याद ताज़ा कर रहा हो। ये जो तरीका है ना फर्स्ट पर्सन में कहानी सुनाने का, ये हमें फौरन उस कहानी में खींच लेता है। हमें लगने लगता है कि जो हम सुनने जा रहे हैं वो सच हो सकता है। और देखिए, ज्यादातर जो अच्छी डरावनी कहानियां होती हैं वो ऐसी तो शुरू होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल, एक मासूम सी जगह से जहां तीन दोस्त बस एक अच्छी मजेदार रात बिताने का प्लान बना रहे हैं। मतलब माहौल एकदम परफेक्ट है। दोस्त हैं, घर का बड़ा सा आंगन है, उसमें एक टेंट लगा है और अलाव भी जल रहा है। कहानी हमें एक झूठी सुरक्षा के एहसास में डुबो देती है। ऐसा लगता है कि यहाँ यहाँ भला क्या गलत हो सकता है। और बस यही वो जगह है जहां डर का बीज सबसे अच्छे से पनपता है। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। जैसे ही माँ बाप सो जाते हैं, लड़कियों का चुपके से बाहर निकलने का फैसला। ये सिर्फ एक छोटी मोटी शरारत नहीं है, ये एक लाइन को क्रॉस करना है। वो अपनी सेफ्टी के दायरे से बाहर निकलकर खुद को सीधे सीधे खतरे के रास्ते पर ले आती हैं। तो अब माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी वो मासूम सी मस्ती उन्हें एक ऐसी चीज से मिलवाने वाली है जिसके लिए वो कह सकते हैं कि बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सोचिए जरा, कितनी तेजी से सब कुछ गड़बड़ हो गया। रात के 12:30 वो बाहर निकलती हैं। कुछ ही देर में झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज। उनकी उत्सुकता उन्हें पास ले जाती है और फिर एक बचकानी शरारत में वो पत्थर फेंकना शुरू कर देती हैं और शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं। ये वो पल है जब एक अनजाना सा डर एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। झाड़ियों में जो था वो कोई जानवर नहीं था, वो कुछ और था। कुछ ऐसा जो इंसान और जानवर के बीच की वो डरावनी लकीर को ही मिटा देता है। यहां पर आकर उस खौफ को एक चेहरा मिलता है। अब जरा इसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। करीब 7 फुट लंबा, पूरे जिस्म पर सफेद बाल, जानवरों की तरह लंबे लंबे दांत और उसके नाखूनों से खून टपक रहा है। ये डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। यही एक अनजाने डर को एक असली भयानक दरिंदे में बदल देती हैं। अब इतना सब कुछ देखने के बाद कोई क्या करेगा? जाहिर है भागेगा। उनका दिमाग बस एक ही बात कहता है, भागो। और वो उस एक जगह की तरफ भागती हैं जो उनकी दुनिया में सबसे महफूज है, उनका टेंट। ये बस एक दौड़ नहीं है, ये उम्मीद है कि शायद उन्होंने उस खौफ को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में क्लाइमेक्स तो अब शुरू होता है, जहां उनकी सेफ्टी का वो छोटा सा भरम पूरी तरह से टूटने वाला है। डर खत्म नहीं हुआ था, असल में डर ने उनका पीछा कर लिया था। डरावनी कहानियों में आवाज एक बहुत बड़ा हथियार होती है, और ये जो लोहे के टकराने की आवाज है ना, ये उस खौफ को पूरी ताकत से वापस ले आती है। ये एक इशारा है कि खतरा अब उनके दरवाजे पर है। ये घबराहट की इंतहा है। हमें कुछ दिखाई देने से भी पहले सिर्फ हेना की एक चीख, और वो एक चीख ही उस खौफ की पूरी कहानी बता देती है जो बाहर इंतजार कर रहा है। और ये है कहानी की सबसे खौफनाक तस्वीर। वही दरिंदा अब उनके गार्डन की गेट पर खड़ा है। जो एक महफूज जगह थी, जो घर का आंगन था, वो अब एक पिंजरा बन चुका है। अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। और अब ये कोई भटका हुआ जानवर नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। उसकी हरकतें सोची समझी हैं। वो गेट पर लोहे की रॉड पीट रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। ये साफ है कि वो बदला लेने आया है, और यही बात उसे किसी भी जंगली जानवर से 1000 गुना ज्यादा डरावना बना देती है। अब शुरू होती है जान बचाने की जद्दोजहद। लेकिन इसके बाद एक और डर सामने आता है, एक ऐसा डर जो शायद ज्यादा गहरा है, और वो है आपकी सच्चाई पर जब कोई यकीन ना करे। कहानी की रफ्तार अब एकदम तेज हो जाती है। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली एक दौड़। तीनों लड़कियां एक ही झटके में टेंट से निकलकर घर के दरवाजे की तरफ भागती हैं और उसे अंदर से लॉक कर देती हैं। ये डर और एड्रेनलिन से भरा एक पल है। और ये शायद कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। एक तरफ लड़कियों की हकीकत है जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और दूसरी तरफ उनके पिता का शक। सोचिए, आपने अपनी आंखों से मौत देखी हो और कोई आपकी बात पर यकीन करने को ही तैयार ना हो।
अपने डर में अकेले रह जाने का एहसास उस दरिंदे से भी ज्यादा खौफनाक है। और फिर आखिरी कील, जब उनके पिता बाहर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। सबूत का इस तरह से गायब हो जाना, ये न सिर्फ उनकी कहानी को झूठा साबित कर देता है, बल्कि उन्हें अपने डर के साथ बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। और आखिर में कहानी हमें एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो उस रात के खत्म होने के सालों बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है। उस डर का असर वो कभी नहीं गया। हिना और मीरा फिर कभी उस घर नहीं आए, और कहानी सुनाने वाली ने फिर कभी रात में अपने आंगन में कदम नहीं रखा। उस एक रात के सदमे ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, आखिर वो सफेद बालों वाला दरिंदा था कौन? कोई इंसान या कोई जानवर? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, और यही बात इस कहानी के डर को हमेशा जिंदा रखती है, क्योंकि सबसे गहरा खौफ शायद वही होता है जो अनजाना रह जाता है।